हेलो दोस्त, आई लेकर आ गए आप लोग के लिए मैथ का सेकंड सेटिंग का आंसर की सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर देंगे, काफ़ी जल्दी दे देंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरा चैनल पर जो है आपका बोनस सेट मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा से आप लोग उसे करके जाएगा तो काफ़ी आप लोग ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, आप लोग का कोई भी सेट आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सबका आंसर की क्वेश्चन अलग अलग नंबर में रहता है, लेकिन आंसर थी क्वेश्चन सबका सेम रहता है, ठीक है ना। मिला लेना। निम्न में से कौन सी आवाज संख्या है, बताना है कौन सा आवाज संख्या बताना आप लोग को। तो सिंपल सी बात है कि ये मेरा 29 आवाज संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि आवाज संख्या उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक से और स्वयं से भाग लगे, ठीक है ना। अगला बिंदु 4 3 किस पाद में है, तो देखो ये भी प्लस में मेरा है और ये भी मेरा प्लस में है। तो प्लस प्लस मेरा प्रथम पाद में होता है, प्रथम पाद होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। तो प्रथम पाद में क्या होगा, प्रथम पाद इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला मेरा है, एक लंबितीय बेलन जिसकी त्रिज्या आर है एवं ऊंचाई एच है, तो इसका बताना आयतन बताता जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या है, पाई स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो आर हो गया त्रिज्या, ऊंचाई हो गया एच, तो इसका आंसर होगा डी नंबर करेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा किस त्रिभुज में एक को 90 डिग्री है, एक और मेरा क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, ये मेरा यहाँ पर हो गया। तो सिंपल है, तो ये मेरा क्या होगा बीसी होगा, क्या होगा ये बीसी होगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या ए भी 12 है, ये भी कितना है मेरा 12, ये भी मेरा 12 है, और दिया हुआ है कि बीसी कितना है 13, बीसी कितना है ये मेरा 13 है। तो सिंपल है, पत्थर पर में लगाइएगा तो 13 को 169 होगा और 12 को 144 होगा और हटा दिया तो आएगा 25, 25 के बन में कितना होता है 5, तो ये 20 80 हो जाएगा 5, कितना होगा इसका आंसर होगा 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, द्विघात बहुपद के शून्यक है, द्विघात बहुपद शून्यक है, उसको तोड़िएगा आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस एक्स प्लस 2। जब यहाँ कॉमन लीजिएगा तो एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस 2 होगा और यहाँ पर कोई नहीं कॉमन तो ये 1 कॉमन है, यहाँ पे एक्स प्लस 2 होगा। जब इसका करिएगा तो यहाँ पे एक्स बराबर आएगा -2 और यहाँ पर 1 पार होगा तो यहाँ पर आएगा -1, तो -2 और -1 आ रहा है, तो -2 -1 मेरा ए में है, तो ए नंबर मेरा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पासा को फेंकने पर एक आवाज संख्या के आने पर क्या होगी, तो आवाज संख्या आने पर क्या, आवाज संख्या कितना होता है 2 होता है आवाज संख्या, 3 होता है आवाज संख्या, 5 होता है आवाज संख्या, 3 हुआ कितना हुआ 3 है, टोटल कितना होता है 6, तो 3/6 यानी 1/2, 1/2, तो इसका आंसर होगा 1/2 ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पता डिग्री मान, क्वेश्चन पता डिग्री मान आपको पता है, क्वेश्चन पता डिग्री मान कितना होता है √2 होता है, कितना होता है √2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ये समांतर ये वृत्त है, ऐसा चारों भुजा स्पर्श कर रहा, चार भुजा स्पर्श करेगा तो सिंपल है यहाँ 90 डिग्री हर जगह बनेगा और ये मेरा क्या होगा वर्ग, क्या होगा वर्ग, क्योंकि चारों भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग, इसका आंसर होगा मेरा बी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक मीनार से 100 मीटर, इसका बी होगा, ठीक है ना। एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी स्थित बिंदु पर मीनार का यूनियन कोण 60 डिग्री, कितना है मीनार का यूनियन कोण 60 डिग्री है, कितना दूरी पर 100 मीटर दूरी पर। एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का यूनियन कोण 60 डिग्री, तो मीनार को ऊंचाई बताना, तो 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3, कितना होता है √3 बराबर क्या होगा p/b, तो p हमको नहीं पता है, b पता है 100 100 जाएगा तो हो जाएगा 100 √3, तो इसका आंसर होगा 100 √3 यानी ए नंबर मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा यदि दो चर में दो रेखीय समीकरण का हल अनंत है तो वह आलेख होगा। अनंत हल होता है कब, जब एक रेखा दूसरे रेखा पर आ जाए, ठीक है ना, यानी संपाती हो जाए। क्या संपाती, तो दो रेखा संपाती होगा, दूसरे के ऊपर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है बताना है। तो सिंपल बात है, अपरिमेय यानी परिमेय कौन है, 74 के वर्गमूल 8 होगा, 81 के वर्गमूल 9 होगा, तो ये मेरा परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, तो ये ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है, कोस थीटा बराबर होता है √100 - sin थीटा, सूत्र डायरेक्ट पूछ जाते, बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है इसमें कि p+1 2p+1 और 4p-1 AP में है तो p का मान बताना है। यहाँ सिंपल आप लोग को बात करना है कि ऑप्शन भी लगाना थोड़ा इजी होगा। देखो अगर एक लेख रखते हैं तो यहाँ होगा, एक रखेंगे तो पहला होगा 2, एक रखेंगे तो 1 1 2, यहाँ एक रखेंगे तो कितना होगा 2 1 2 और 1 3, कितना होगा 3, और यहाँ एक कितना होगा 4 का 4, 4 में से एक जाएगा 3। तो देखो यहाँ पर तो एक का अंतर है लेकिन यहाँ अंतर नहीं हो रहा, तो एपी में अंतर होता है समान होता है, ये खत्म हो गया। आप 2 रख के देख लेते हैं। 2 जैसे यहाँ रखेंगे तो 2 1 कितना होगा 3 होगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 चौक 8, 8 में से 1 गया तो बचेगा 7। देखो अंतर कितना है सेम है, 3 5 में 3 जाएगा 2 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, आंसर सेम आ रहा है। तो ये मेरा एपी में अंतर समान होता है, तो ये मेरा होगा, इसका आंसर होगा बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा tan θ - sec θ का मान किसके बराबर होता है, सूत्र डायरेक्ट पूछ दिया, tan θ - sec θ बराबर होता है 1, क्या होता है 1, ये डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया है। आप लोग को बोले थे कि मेरा एक घंटा वीडियो देखे जाएगा तो आप लोग काफी सही मार दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा असमान बोल रहा है, तो वास्तविक तथा असमान के लिए क्या होता है, d > 0, d > 0, तो d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो b मेरा कितना है, यहाँ पर b मेरा है कितना 4, 4 से 16 हो जाएगा -4, ए मेरा यहाँ पर कितना है k है, क्या है कितना k, और c का कितना है 1 है, तो वहाँ 1 2 तो हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा +4 के, तो k बराबर क्या होगा मेरा, k बराबर होगा 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4, कट जाएगा 4 बार में तो होगा 4 > k, तो 4 > k, तो देखो 4 बड़ा है के से, तो ये नंबर में ये मिल रहा है, तो ये नंबर मेरा करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है क्या किस मान के लिए इतना इतना का अनंत हल है, तो अनंत हल के लिए हल होता है a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 तो चेक कर लेते हैं। a1 a2, a1 यहाँ कोई नहीं तो 1 है, यहाँ कितना है 5 है, बराबर b1 b2, b यहाँ कितना है 2 है और b2 यहाँ पर कितना है k है। चलो k को इधर भेज दो, तो k बराबर होगा पाई दूनी 10, k बराबर 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10, तो इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस पूर्णांक m के किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या क्या होता है, किसी में 2 से गुणा करेंगे तो सम संख्या होगा, ठीक है ना। इसी तरह m मेरा कोई भी संख्या उसको 2 से गुणा करेंगे तो मेरा सम हो जाएगा, 1 है 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2,
2, ठीक है। इसका आंसर होगा सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोस ए बराबर 1/2, तो इसका मान बताया तो 1 माइनस 2 का 2, कोस ए के मान कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, कितना होगा 1/4, 2 से काट देंगे तो 2 खत्म। अब सिंपल एक में से आधा घटाएंगे तो कितना होगा, आधा बचेगा, कितना बचेगा आधा, तो इसका आंसर होगा आधा यानी 1/2, कितना होगा 1/2। आगे बढ़ते हैं। आगे किसी वृत्त की परिधि 762 सेंटीमीटर से त्रिज्या पूछ रहा है, तो परिधि होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई, आर बराबर 762, उसको हल कीजिए तो आर बराबर आपका आएगा 73.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा, 73.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसाद शांत है, शांत कब होता है, जिसका रूप 2n/5m के रूप में हो, 2n/5m के रूप में हो, तो यहाँ पर 2 पावर 3 हो जाएगा, 5 पावर कोई नहीं तो 0 होगा, क्या होता है 2 और 5 के रूप में हो गया, इसका आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है कोट 90 थीटा बराबर क्या होता है, सब जानते हैं कोट 90 थीटा बराबर tan थीटा होता है, सूत्र ही पूछ दिया। अगला बढ़ते हैं। यदि कोई रेखा बीच के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो अस्पर्श रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अस्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि संचय पारमता का वक्र कहलाता है, संचय पारमता का वक्र कहलाता है त्वरण, क्या कहलाता है त्वरण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, दो समांतर रेखा है उसके बीच की दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर है, कितना है 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखा को स्पर्श करती है, एक वृत्त दोनों रेखा को स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या बता दे, वृत्त का व्यास हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, तो त्रिज्या का आधा होगा 7, कितना होगा 7, इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर बटा 1 प्लस स्क्वायर बराबर है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है, क्या तो कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, और tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर है, क्या होता है सेक स्क्वायर है। हम जानते हैं कि सेक जब ऊपर जाता है तो हो जाता है कोस स्क्वायर है, और कोसेक जब नीचे आता है तो हो जाता है साइन स्क्वायर है, कोसेक का उल्टा होता है साइन, इससे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा कोट थीटा, और स्क्वायर तो होगा कोट स्क्वायर थीटा, क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा, सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना, सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग हमसे पढ़े होंगे तो काफी आप लोग आंसर सही करके आए होंगे, ठीक है ना। जिस तरह मॉडल पेपर सोल्यूशन बताए थे, जिस तरह हम जो वीडियो बोल रहे थे देखने के लिए आप लोग देखेंगे तो काफी सही करके आए होंगे। यदि 15 कोटे बराबर 8 तो साइन ए का मान बताना है, सिंपल सी बात है। कोटे बराबर यहाँ पर क्या जाएगा, कोटे बराबर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर 8 का 8, 15 पार आएगा तो हो जाएगा 8 बटा 15, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा पी। अब बताना साइन का मान बताना, साइन ए बराबर पी बाय, तो पी यहाँ कितना है 15, और एच तो यहाँ पर कहिएगा पाथावले पर में लगाएगा तो 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होगा 389 है, 389 बन होगा 17, तो एच बराबर हो जाएगा 17, तो यहाँ पे पी बाय एच 15 बटा 17, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो पी 15 एच 17, तो 15 बटा 17 इसका आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु का आयतन 570 सेंटीमीटर क्यों है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका त्रिज्या ऊंचाई बताना है। सिंपल शंकु आयतन दिया कितना हुआ 1/3 पार स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ आपका कितना 1570 दिया हुआ, ठीक है ना। और आधार का क्षेत्रफल के साथ वृत्त होता है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पार स्क्वायर, यहाँ पर देखो पार स्क्वायर यहाँ पर पार स्क्वायर बराबर 314, कितना 314, और एच का एच छोड़ दो 1/3 का 1/3 छोड़ दो, एच निकालना है, एच के निकालना है तो 14 को उधर पार करेंगे तो 14 मेरा ऊपर चला जाएगा, और 3 मेरा ऊपर 3 मेरा ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 314 नीचे आएगा, और 314 से 5 पाने कट जाएगा, 5 कितना होगा 15, कितना होगा 15, तो इसका आंसर नंबर होगा मेरा बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया, त्रिज्या का अनुपात जब पूछता है तो उसका वर्गमूल कर देगा, तो 4 का वर्गमूल 2 1 का वर्गमूल 1, तो 2 अनुपात 1 होगा, ठीक है ना, बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सब चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर इसका एक भुजा बताना है, तो देखो यहाँ पर यहाँ थोड़ा समझने वाला था कि सम चतुर्भुज मेरा, हम जानते हैं सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है तो 90 डिग्री पे काटता है और 2 बराबर हमें बांटता है, तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, और एक मेरा कितना है 30, तो 30 का आधा कितना होगा ये 15, और एक मेरा 40 का आधा ये कितना होगा 20, क्योंकि 2 बराबर हमें बांटता है। तो सिंपल बात है, इसके सामने वाला क्या होगा कर्ण, क्या होगा कर्ण, तो पाथावले पर में लगाया तो 15 का स्क्वायर होगा 225, और 20 का स्क्वायर होगा 400, और जो लोग 625, कितना होगा 625 का वर्गमूल निकालिए तो आएगा 25, कितना आएगा 25, यानी पाथावले पर में से आ जाएगा 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा हम बताते हैं जब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोनों जोड़ने पर कितना 90 हो जाएगा, 90 हो गया तो इसका आंसर होता है कितना होता है, हम इस तरह बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना जो पढ़ाए थे उसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है कि इसका बहुलक क्या, तो जो सबसे अधिकतम बार रिपीट होता है संख्या उसको बहुलक बोलते हैं। सबसे अधिकतम बार कौन रिपीट है 3 अधिकतम बार रिपीट है, इसलिए मेरा आंसर होगा इसका 3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी गोले का वह पृष्ठ 145 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या बताना है, तो त्रिज्या बताना, ठीक है ना। तो वह पृष्ठ गोला का वह पृष्ठ क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठ दोनों होता है 4 पाई स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर कितना दिया हुआ है 144 पाई दिया हुआ है, 144 पाई दिया हुआ है। देखो 5 से पाई खत्म हो जाएगा, 5 से पाई खत्म हो जाएगा, और 4 जल जाएगा, 4 से भागा देगा तो आएगा 36, कितना आएगा 36, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 36, तो आर करेंगे तो इसका स्क्वायर जल जाएगा तो 36 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल होगा 6, तो कितना इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है कि बोल रहा है कि यदि AD बटा समांतर त्रिभुज में डी समांतर BC दिया हुआ है, AD बराबर D बटा 3/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि AE बराबर 4/8, तो ये 4.8, तो बोल रहा है पूछ रहा है इसी का मान क्या होता है, इसी का मान पे थर्स पर में लगा देगा तो इसी इधर जाएगा, तो इसी इधर चल जाएगा, तो इसी बराबर मेरा होगा 4.8 × 5, ये 5 इधर जा गुना हो जाएगा, 3 इधर नीचे आएगा तो काटिएगा तो आएगा 16, और 16 × 5 80 होगा, तो 80 होगा, दशमलव के बाद दशमलव वैसे एक अंक का दशमलव देंगे तो 8 आएगा, कितना आएगा 8, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है यदि कि समांतर श्रेणी के छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो पहला पद क्या होगा, छठा पद का मतलब हुआ A+5D, A+5D बराबर कितना है 13 है, और 12वां पद का मतलब हुआ A+11D, A+11D बराबर कितना है 25 है, क्या है 25, इसको हटाएंगे तो क्या होगा ये खत्म हो जाएगा, और 5 में से 11D जाएगा तो आपका बचेगा
माइनस में छोड़ी और यहाँ 13 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा आपका यहाँ कितना बचेगा 12, 12 से 12 माइनस माइनस खत्म हो गया और डी बराबर आएगा 12/6, 12/6 तो डी बराबर आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा डी बराबर, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है कि पहला पद क्या होगा, तो यहाँ पर अगर डी के यहाँ पर हम 2 रख देते हैं तो 5 दूनी कितना होगा 10, कितना होगा 10, 10 घटेगा तो 13 में से 10 जाएगा बचेगा 3, 13 बराबर आ रहा है 3, ये मेरा प्रथम पद होता है तो ये मेरा होगा 3, तो इसका आंसर होगा 3 बी करेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से वृत्त जिसका केंद्र ओ पर खींची गई 2 स्पर्शरेखा इस प्रकार हो कि देखो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर एक बिंदु है टी और यहाँ से 2 रेखा खींचा गया, यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू, यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू। अब बोल रहा है यहाँ पर केंद्र ओ है और इसको हम मिला दिए हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि कोण पी ओ क्यू बराबर, कोण पी ओ क्यू बराबर यहाँ 120 डिग्री है, कितना है 120। हम जानते हैं कि ये कोण है, जो कोण मेरे को 180 होता है, कितना होता है 120 होती है, मेरा कितना होगा 60 होगा, कितना होगा 60। और लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ओ टी पी यानी ओ टी पी इतने पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा है, आधा पूछ रहा है, आधा 60 का आधा कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये जो 2 बराबर भाग में बांट देता है, ये रेखा जो 2 बराबर भाग में बांट देता है 30 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्या, आगे मेरा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष के इतना है तो केंद्र का निशान दिया हुआ तो सी का निशान बताया। हम लोग जानते हैं कि केंद्र निशान बराबर क्या होता है, केंद्र का निशान बराबर होता है एक्स बराबर होता है क्या, केंद्र के निशान में एक्स बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, तो x1 कितना है 2, कितना है 2, x2 कितना है 1 और x3 बताना है, ये बताना हमको है, ठीक है। तीसरा निशान बताना है बटा 3, लेकिन यहाँ पर दिया केंद्र निशान कितना है 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इधर क्या जाएगा 9, क्या जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 3 में से 3 2 1 3 होगा, 3 इधर घटेगा तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा x3 बराबर आएगा 6, क्या आएगा 3 बराबर 6। उसी प्रकार आप निकालिएगा y का मान तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3, तो y1 तो 3 है और y2 मेरा कुछ है -3, तो y1 जोड़ y2 करेंगे तो 0 हो जाएगा और y3 पता नहीं, y3 पता करना है बटा 3 देंगे और y के बराबर यहाँ दिया हुआ कितना x1 है तो ये सॉरी x है तो मेरा y हो जाएगा, y बराबर यहाँ कितना है 0। ऐसे जैसे ही हम यहाँ पर y3 बचेगा और 3 को जैसे ही पार करेंगे, ये 3 को जैसे ही पार करेंगे तो 0 में गुना होकर क्या जाएगा 0, तो y3 बराबर आ रहा है 0, कितना y3 बराबर 0, तो x बराबर x3 बराबर 6 आया, x3 बराबर 6 और y3 बराबर आ गया 0, ये 0, ठीक है ना। इसका आंसर होगा सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम बताना। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2, तो x1 जोड़ x2 तो -2 4 तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 और 3 जोड़ 4 4 में 2 से भाग देंगे 2, तो इसका ए नंबर सही हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या के बारे में। प्रथम 5 विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 और माठ होता है बीच वाला, माठ होता है बीच वाला, तो बीच में दूसरा कौन आ रहा है 5 आ रहा है बीच में, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है ना। या माठ निकालने के सबको जोड़ सकते हैं, उसको 5 से भाग दीजिएगा तो उसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी घटना पर का अधिकतम मान कितना, अधिकतम मान होता है 1, कितना होता है 1 और असंभव मान होता है 1, कितना होता है 1। आगे बढ़ते हैं। किसी एक असंभव घटना बता कितना, असंभव घटना बता चुके हैं कि वो 0 होता है, क्या होता है 0, असंभव घटना क्या होता है 0 और अधिकतम मान 1 और असंभव घटना बता होता है 0, क्या होता है 0। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है कातीय तल में स्थित बिंदु इतना का कोटि का मान, कोटि मान होता है आगे वाला कहता है भुजा पिछले का कोटि तो -4 का कोटि का मान, ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है कि इतना का किसके बराबर होता है, कोसेक 90 थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा और साइन 90 थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है 1, तो इसका आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3.27 क्या है, तो 3.27 जब इसका आपको करिएगा तो 27 चलते रहता है, इसको बोलते हैं परिमेय से, क्या बोलते हैं वो परिमेय से क्या बोलते हैं, इसको परिमेय बदलने के लिए आप लोग जानते हैं इसको परिमेय कैसे बदलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेखीय समीकरण इतना का क्या बोला है कैसा है, तो कैसा है आप चेक करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकाले पता चले कैसा है, तो a1/a2 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको हिना तो 1 है, a1 1 है, a2 कितना है 2, अब a2 का अब b1/b2 का मान निकालो, b1/b2 मान निकालो तो b1 यहाँ कितना है 3 और b2 यहाँ पे कितना है -5। देख लो a1/a2 अब b1/b2 बराबर नहीं हो रहा है, जब पहले ही बराबर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अविरोधी समीकरण, क्या बोलते हैं अविरोधी समीकरण और उसका एक भी हल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा यदि बहुपद इतना का मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ 8 और c मेरा कितना है यहाँ पर a और a मेरा कितना है कुछ नहीं गुना है तो 1 है, तो a बराबर देखो 1 से इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 होगा और इधर सी बचा, सी बराबर कितना आ रहा है 8, कितना आ रहा है 8, इसका आंसर होगा सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सॉरी ए बराबर आ रहा है 8, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है यदि एक अरबिडी का परिमाप 72 सेंटीमीटर से त्रिज्या बताना था, अरबिडी का परिमाप क्या होता है, अरबिडी का परिमाप बोले परिधि बोले दोनों की बात है, r × π + 2 होता है, r × π + 2 होता है, इसके बराबर दिया है 72, कितना दिया है 72। अब क्या करिएगा पाई का मान कितना बचता 7 और जोड़ 2, ठीक है ना, बराबर 72। अब देखो यहाँ पर करेंगे इसका भिड़ का जोड़ करिएगा 36/7, कितना 36/7 आएगा बराबर 72, 7 को उधर 72, 7 को इधर ले जाएंगे तो 7 गुना हो जाएगा ऊपर में, अब 36 को इधर ले जाएंगे 36 होगा मेरा नीचे, 36 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 72 है, 36 दूनी 72 होगा, 7 दूनी 14 होगा, कितना होगा 14, तो इसका होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है दो समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजा 3:5 के अनुपात में 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनका वर्ग क्या होता है, वर्ग भुजा के वर्ग, तो 3 × 9 = 25, तो ये नंबर करेक्ट होगा, क्या होगा ये नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इतना का है तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा,
होगा। तो अल्फा इंटू बीटा मान होता है सी बीटा है, क्या होता है सी बीटा है, तो सी मेरा कितना है -6 और ए मेरा यहाँ कोई ना गुना तो कितना है 1, तो 6 बटा यानी -6 ही होगा। तो इसका -6 यानी बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका पूछ रहा है कि यदि बहुपद इतना तक मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है तो ए का मान बताना, ए का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो बोल रहा है मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह क्या है, तो ए का मान पूछ रहा है, ए का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब मूल बराबर होता है उसको बोलते हैं डी बराबर जीरो बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा बी नंबर। ठीक है ना, मूल बराबर में विपरीत +1 है -1। ठीक है ना, इसका आंसर होगा -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से दूरी होता है x² + y²। x स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना 4 और 3 का 100 करेंगे तो कितना होगा 9। तो √4 और 9 करेंगे तो 13 आएगा। √13 आएगा, कितना आएगा √13, तो √13 कहाँ पर मेरा सी नंबर। ठीक है ना, सी नंबर करेक्ट होगा। इस प्रकार आपका सही हो गया। आप लोग मिला लीजिए आंसर आप लोग का। ठीक है ना, तो बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है और कमेंट जरूर करें, बताएं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जिस तरह पढ़ाएं उसी तरह आया है। ठीक है ना, क्योंकि हम बोल रहे थे जो 1 घंटा वीडियो देख लो उसी से काफ़ी सारा कुछ आया है। ठीक है ना, जिस तरह मोड़ा सर सोल्यूशन कराया था उसी तरह आया है। ठीक है ना, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।